Welcome back once again in Intelligence Career Institute. Myself Dr. Intikhawadir. Today I am discuss about the kingdom fungi. ठीक है, हम लोग फंजाई की बात कर लेते हैं. ठीक, फंजाई में अगर हम लोग देखें, फंजाई यूनिक किंगडम है बेटा. फंजाई यूनिक किंगडम है हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का. हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का यूनिक किंगडम है और दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट. दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट. और अगर हम लोग फंजाई में देखें, हम लोग एक ख़ास चीज़, ठीक, अगर इन लोगों की पॉपुलेशंस को मिक्स कर दिया जाए तब भी फंजाई की पॉपुलेशंस बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, ये क्या है? एफ से होगा बेटा फिशेस, ए से हो जाएगा एम्फीबियंस, आर से हो जाएगा रेप्टाइल्स, एम से हो जाएगा मैमल. ठीक, फंजाई की पॉपुलेशन ही जब इन लोगों की पॉपुलेशन को मिक्स कर देते हैं तब भी फंजाई की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है. बात समझ रहे हैं मेरे ख्याल से? यानी यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट. और इसमें जो है फंजाई जब हम लोग अगर मिक्स कर दें फंजाई फिशेस को, एम्फीबियंस को, रेप्टाइल्स को, मैमल्स को, तब भी फंजाई की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है. एक ख़ास बात और, अगर हम लोग फंजाई को देखें तो फंजाई कहाँ कहाँ में दिख सकती है. अगर हम लोग ब्रेड के ऊपर देखें, जो कहते हो ना फफूंदी लग गई है, ब्रेड के ऊपर अगर हम लोग देखें तो फंजाई ग्रो कर जाती है इजीली. ऑरेंज रॉट्स देखें अगर आप ऑरेंज के ऊपर तो भी फंजाई ग्रो कर जाती है. आप बनाना के ऊपर देखें बेटा, बनाना के ऊपर भी फंजाई इजीली ग्रो कर जाती है. ठीक है ना? तो ये सब फंजाई जो है बहुत सारी जगहों पे ग्रो कर जाती है इजीली. ठीक, और अगर हम लोग देखें फंजाई जो है इन्फेक्ट्स करती है एनिमल्स को, प्लांट्स को. प्लांट्स में इन्फेक्शंस जो होता है, पक्सीनिया नाम सुना होगा आप, पैरासिटिक ऑन मस्टर्ड प्लांट. पक्सीनिया का आपने नाम सुना होगा. तो देखें पक्सीनिया, वीट रस्ट, मस्टर्ड नहीं बेटा, वीट रस्ट कासिंग पक्सीनिया वीट रस्ट में. ठीक है, वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स. वाइट स्पॉट जो हमें सीन होता है मस्टर्ड लीव्स पे, वो भी इन्फेक्शंस हैं किसके? फंजाई के. ठीक है, अगर हम लोग यूनिसेलुलर फंजाई की बात करें, जो फंजाई होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं. यूनिसेलुलर फंजाई की अगर हम लोग बात करें, यूनिसेलुलर फंजाई में ईस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं बेकर्स ईस्ट, ब्रीवर्स ईस्ट, जिसका यूज़ हम लोग करते हैं विस्की, ब्रांडी, रम, ये सब बनाने में, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, ये सब बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं यूनिसेलुलर. बेकर्स ईस्ट बोलते हैं, ब्रीवर्स ईस्ट बोलते हैं. ठीक है, सैक्रोमाइसिस सिर्वेसेई बोलते हैं. यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट. बहुत सारी फंजाई ऐसी हैं जो यूज़फुल होती हैं जिसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं. और इसी से हम लोगों ने क्या बनाया था बेटा? पेनिसिलियम फर्स्ट एंटीबायोटिक्स अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने बनाया था 1928, कहीं कहीं 29 लिखा हुआ. ठीक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स सिंथेसाइज हुई थी 1945 में. ये यूज़ हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ट्रीटमेंट में. यानी पेनिसिलियम फर्स्ट एंटीबायोटिक्स से जो हमें इसी से ऑब्टेंड हुई. ठीक है ना? तो यानी जो है फंजाई जो है पैरासिटिक होती है, सैप्रोफिटिक भी होती है. ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक भी होती है. ठीक है, लाइक ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बनाती है, यूज़फुल भी है. यूनिसेलुलर जो थी वो ईस्ट है, पेनिसिलियम जिससे हम लोगों ने एंटीबायोटिक निकाला, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने एंटीबायोटिक बनाई थी. ठीक है बेटा. अब फंजाई की एक ख़ास बात, फंजाई जो ग्रो करती है, फंजाई ग्रो करती है बेटा मॉइस्ट, वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट बहुत ही
फेवरेबल है इसके लिए। वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट, वार्म कंडीशंस, मॉइस्ट कंडीशंस, जैसे जब भी हमारे बॉडी के अंदर यानी ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर हम लोग देखें फंगल इन्फेक्शंस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मेन फंजाई होती है वो याद रखिएगा बेटा टर्म। कैसे याद रखिएगा? टर्म। ठीक है, टी से ट्राइकोफाइटन, ट्राइकोफाइटन, इपिडर्मोफाइटन, इपिडर्मोफाइटन, माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम, टर्म याद रखिएगा। आर से बेटा रिंग वॉर्म, क्या कराती है ये? रिंग वॉर्म कराती है। ठीक है, टर्म याद रखिए। टाइकोफाइटन, इपिडर्मोफाइटन एंड माइक्रोस्पोरम, ये फंगल इन्फेक्शंस जब हमारी बॉडी में वहीं पे होता है जहाँ पे वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट होता है, जैसे एक्सिलरी रीजन में हो जाए, ग्राइन रीजन में हो जाए, बिटवीन टू टोय, बिटवीन टू फिंगर्स हो जाए, स्काल्प पे हो जाए, जहाँ पे मॉइस्चर होती है और वार्म प्लेसेस होते हैं, दो ऑर्गन आपस में मीट करते हैं, वहाँ पे इनकी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। अलग अलग होता है जो है इन्फेक्शंस अगर बॉडी में हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कार्पोरिस, क्रूरिस, हम लोग ग्राइन रीजन में बोलते हैं, मैनम, एनम, मैनम हम लोग हाथ में बोलते हैं, बारबराई जो है बियर्ड में होती है, फेशाई फेस में होता है इन्फेक्शंस। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, ये आप डिटेल MBBS में पढ़ेंगे, वहाँ जाके पढ़िएगा। ठीक है ना। फिर आगे अगर हम लोग बात करें जो है यानी इन्फेक्शंस भी हो गया। अब इसमें अगर हम लोग देखें फंजाई को, फंजाई फिलामेंटस होती है, ठीक है, लॉन्ग होती है, सिलेंडर होती है। फिलामेंटस है, लॉन्ग है, सिलेंडर है। आपने देखा होगा फंजाई कुछ इस तरीके से इसकी बॉडी होती है और कुछ लोग एसेप्टेट होते हैं, कुछ सेप्टेट होते हैं। इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत सारे, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइफा। क्या बोलते हैं बेटा? हाइफा हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसी में कुछ फंजाई जो होते हैं इस तरीके से निकले हुए होते हैं, कुछ सेप्टेट होते हैं, कुछ एसेप्टेट होते हैं, यानी सेप्टा होता है, कुछ लोग एसेप्टेट होते हैं। इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है ना। ये नेटवर्क ऑफ हाइफी जो है इसको हम लोग बोलते हैं सभी को मिला के माइसीलियम। सभी को क्या बोलते हैं बेटा? माइसीलियम। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, सिनोसिटिक होती है। ठीक है, यानी हाइफा, हाइफा बहुत सारे मिले। हाइफा सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, अब्सॉर्प्शन कराता है। ठीक है ना। बहुत सारे हाइफा को हम लोग बोलते हैं माइसीलियम। ये सेप्टेट क्रॉस वाल जो होती है सेप्टिया होता है, किसी किसी में सेप्टा नहीं होता है। जैसे यही सेप्टा हम लोग हटा दें तो एसेप्टेट हो जाएगी, लेकिन कहीं कहीं सेप्टा हमें मिलता है, देखने को मिलता है फंगल के बीच में, फंगल बॉडी में। क्लियर है बेटा? ठीक है। और इसकी बहुत सारी फंजाई जो होती है ये अलग अलग तरीके से रिलेशन शो करती है। फंजाई का रिलेशंस जब एल्गी के साथ होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप। मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप, मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। यही फंजाई जब रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ अपना वो बनाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन। क्या बोलते हैं बेटा? क्विक रिवीजन है, थोड़ा सा फास्ट है। इसको हम लोग बोलते हैं फंजाई प्लस एल्गी मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। लेकिन जब फंजाई रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ अपना रिलेशन बनाती है तो हम लोग बोलते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन। नेचर ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि फंजाई के पास बेटा क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं। अगर फंजाई के पास क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं, जाहिर सी बात है अपना खाना नहीं बना पाएगी। जब अपना खाना नहीं बना पाएगी तो नेचर ने कहा था कि फंजाई तुम एक काम करना, तुम जाना प्लांट की रूट के साथ अपना रिलेशन बना लेना, तुम प्लांट की रूट में रहना। ये प्लांट है, ये प्लांट की रूट है, ये बहुत बड़ा प्लांट है। फंजाई से कहा कि तुम जाना प्लांट की रूट में रहना, लेकिन फंजाई बोली साहब बड़ी दिक्कत। फंजाई तो प्लांट की रूट में रहने शुरू कर दी, लेकिन जब फंजाई प्लांट के रूट में रहना शुरू कर दी तो फंजाई को एक दिक्कत हुई। बोली साहब अंदर बहुत अंधेरा ही अंधेरा है, मज़ा नहीं आ रही है। तो नेचर ने कहा कि ठीक है कुछ फंजाई तुम्हें यहीं रहना होगा, लेकिन कुछ फंजाई को ऊपर बना दिया। तो यानी ये फंजाई जब रूट के अंदर रहने लगी तो इसकी मजबूरी भी थी। इसकी मजबूरी ये थी बेटा क्योंकि यहाँ से रूट से ही इसको खाना लेना था। फंजाई बोली साहब बड़ी दिक्कत। बोले क्या हुआ? बोले खाना हम कहाँ से खाएंगे? तो नेचर ने कहा कि फंजाई तुम घबराना नहीं, क्योंकि खाना बनता कहाँ है? लीफ में। फोटोसिंथेसिस होती है लीफ में, खाना बनता है लीफ में। इसमें ज़रा इंक डाल दो हसन अकील,
ठीक है ना बेटा। तो लीफ में क्या बनता है, फोटोसिंथेसिस होगी, लीफ में खाना बनता है। ठीक है, जब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है तो नेचर ने यही कहा था ग्लूकोज के फॉर्म में खाना बनता है। चला किसके फॉर्म में, सुक्रोज के फॉर्म में बेटा, सुक्रोज के फॉर्म में चला, और ये स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। जब यहाँ पे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, यहीं पे फंजाई बैठी थी, तो नेचर ने कहा था फंजाई तुम एक काम करना, तुम जमीन में जितने भी मिनरल्स हैं प्लस वाटर हैं, तुम इसको एब्जॉर्ब करके इसका जो हाइफा था, लार्ज सरफेस एरिया था, यहीं पे काम आ रहा है, इसको एब्जॉर्ब करना, तुम वाटर को एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, और इसको प्लांट को तुम देती रहना, और ऊपर खाना बनेगा, यही खाना नीचे आके स्टोर होगा, तुम खाना खाती रहना। बात समझ में आई क्या? यानी जो माइक्रोराइजल एसोसिएशन होता है रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ, बहुत ही बेहतरीन सिस्टम था, दोनों का फायदा होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों का प्लस प्लस फायदा है। यहाँ पे देखिए ये एब्जॉर्ब करके दे रही है, इसके बदले में प्लांट इसको खाना दे रहा है, खाना यहीं पे स्टोर हो रहा है, आराम से जो है फंजाई खाना खा रही है। एक बेहतरीन रिलेशनशिप हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला था। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगर हम लोग जो है रिप्रोडक्शन की बात करें तो फंजाई का रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा, रिप्रोडक्शन इन फंजाई, रिप्रोडक्शन इन फंजाई में अगर हम लोग देखें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग के थ्रू होता है। ठीक है, एसेक्सुअल, यही याद करने वाली चीज़ है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ज़ूस्पोर्स, कोनिडियोफोर्स। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा, कोनिडिया से होता है, ज़ूस्पोर्स से होता है, और कोनिडियोफोर्स से होता है। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस बाय सोब, याद रखिएगा बेटा, सोब, एस से हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओ से ऊस्पोर से होगा, अप्लेनो स्पोर से होगा, ऊस्पोर्स एस्को स्पोर से होगा, बेसिडियो स्पोर से होगा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। मार्कर हो गया, ठीक है ना बेटा। सोब याद रखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस बाय उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स। क्लियर है। अब इसमें जब रिप्रोडक्शंस होता है तो दो तीन चीज़ें होती हैं, वो समझ लीजिए। पहला होता है पी के मूवी, याद रखिएगा, पी से होता है प्लाज्मोगैमी। ठीक है, कारियोगैमी, उसके बाद मियोसिस होती है। ठीक है, प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है कि प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न होना। ठीक, कैरियोगैमी का मतलब होता है न्यूक्लियस का फ्यूज़न होना। आफ्टर फ्यूज़न मियोसिस अक्कर, मियोसिस होगी यानी रिडक्शन डिवीज़न हो रहा है, यानी जो जाइगोट बन रही है उसमें रिडक्शन डिवीज़न हो जाएगा, हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। अब इसमें दो तीन कंडीशन होती है बेटा, फाइकोमाइसिटीज़ और एस्कोमाइसिटीज़। ठीक, फाइकोमाइसिटीज़ एस्कोमाइसिटीज़ में इमीडिएटली फ्यूज़न होता है, इमीडिएटली फ्यूज़न होता है, याद रखिएगा, इमीडिएटली फ्यूज़न होता है। ठीक, और याद रखिएगा बैड, BAD बैड, या याद रखिएगा बाद। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें बैड, ठीक है ना, बी से हो जाएगा बेसिडियोमाइसिटीज़। बेसिडियोमाइसिटीज़ में अगर हम लोग देखें बेसिडियोमाइसिटीज़ और एस्कोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़ में डी से होता है बेटा डाइकैरियोफेस। थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, मेल और फीमेल जब पास आते हैं थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, यानी डाइकैरियोफेस बोलते हैं उसी को हम लोग। तो ये डाइकैरियोफेस पाया जाता है बेसिडियो, बाद याद रखिएगा, बाद मतलब देर में थोड़ा सा रेस्ट करते हैं तो डाइकैरियोफेस। तो बेसिडियोमाइसिटीज़ एस्कोमाइसिटीज़ में डाइकैरियोफेस आता है। क्लियर है बेटा, मेरे ख्याल से क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्रूटिंग बॉडीज़ की। ये चीज़ें याद रखिएगा बेटा, फ्रूटिंग बॉडी जो पाई जाती है बेटा, फ्रूटिंग बॉडी इज प्रेजेंट इन, मार्कर देना ज़रा दूसरा वाला, एस्कोमाइसिटीज़ प्लस बेसिडियोमाइसिटीज़। ठीक, फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट इन, फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट इन, कहाँ एब्सेंट हो जाएगी जब बेटा फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट है एस्कोमाइसिटीज़ में, बेसिडियोमाइसिटीज़ में, तो एब्सेंट इन ड्यूटेरोमाइसिटीज़।
ठीक, एज वेल एज फाइकोमाइसिटीज। ये चीज़ें याद रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अब मैं उसके बाद शुरू करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रूटिंग बॉडीज, माइसीलियम, ठीक है, एंड स्पोर के जो है बेसिस पे हम लोगों ने डिवाइड किया था फंजाई को 4 पार्ट में, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटोमाइसिटीज। एक एक हम लोग पढ़ेंगे और ट्रिक के साथ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 फाइकोमाइसिटीज में पढ़ाने जा रहा हूँ, आप उसको जो है देखिएगा अच्छे से।